तो दोस्तों स्वागत है आपका लीजा ठाकुर की लॉपीडिया में। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक चालान, जिसको लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत दर्द रहता है कि और ट्रैफिक चालान कट गया, अब हम इसको कैसे भर सकते हैं। और दोस्तों जब से लॉकडाउन हुआ है तो ट्रैफिक चालान की हालत और भी ज़्यादा बुरी हो गई है। तो आज मैं आपको ये तो बताने ही वाली हूँ कि ट्रैफिक चालान क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। साथ साथ आज मैं आपको ये भी जानकारी दूंगी कि हम अपना ट्रैफिक चालान बिना किसी वकील के खुद कैसे भर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है जैसे ट्रैफिक चालान, तो ट्रैफिक चालान के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है ऑन द स्पॉट चालान, दूसरा होता है ई चालान या फिर नोटिस चालान, और तीसरा होता है बाय कोर्ट चालान। सबसे पहले हम पहले टॉपिक को ले लेते हैं ऑन द स्पॉट चालान। ऑन द स्पॉट चालान से हमारा क्या तात्पर्य है? मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, अनजाने में आपसे कोई रेड लाइट क्रॉसिंग हो गई या आप किसी भी रूल्स रेगुलेशंस की अवहेलना कर देते हैं, जानबूझ के करें या अनजाने में, तो उसमें क्या करती है, आप तो भूल गए लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो नहीं भूलती ना। ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, आपको रोक लेगी। रोकने के बाद अपनी मशीन से आपका ट्रैफिक चालान काट देगी और आपको एक रिसिप्ट दे देगी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट चालान, जो आपके साथ वहीं रोड पर कटा हो। उसके बाद उस स्क्रिप्ट पे सब कुछ लिखा होता है आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ठीक है। सेकेंड है हमारा ई चालान और नोटिस चालान। ई चालान क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है, आपने अनजाने में कोई भी रेड लाइट क्रॉस कर दी या फिर ओवर लीडिंग का आपका चालान है, हेलमेट नहीं है, पॉल्यूशन का चालान है, लेकिन आपका चालान किसी पुलिस वाले ने नहीं काटा। उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी रेड लाइट्स में या किसी रेड लाइट्स में ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस उपस्थित नहीं होती है। रेड लाइट सिग्नल के ऊपर कैमराज लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके वाहन की फोटो को कैप्चर कर लेते हैं और फिर आपका डीएल से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपके घर पे ई चालान या फिर नोटिस चालान भेज देते हैं। उसको हम कहते हैं ई चालान। तीसरा है हमारा बाय कोर्ट चालान। बाय कोर्ट चालान से हमारा क्या तात्पर्य है? बाय कोर्ट चालान में आता है जैसे आप रात को कहीं पार्टी से एंजॉय करके आ रहे हैं, आपने बहुत ड्रिंक कर रखी है, उसी वक्त आप ड्राइविंग कर रहे हैं और उसी वक्त थोड़े वक्त बाद आपको किसी पुलिस वाले ने या ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो दोस्तों उसमें वो ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता। उसमें आपकी गाड़ी तो जब्त होगी आप पे जुर्माना भी लगेगा और हो सकता है कि आप पर सजा भी हो। इसी वजह से वो अब सीधा कोर्ट में आ जाएगा वो चालान, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता। कोर्ट में आने के बाद ही आपको अपनी गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी। छुड़वाने के साथ साथ उसमें सजा भी हो सकती है, चाहे वो 14 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की या 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितने की भी हो सकती है। और उस पर जो जुर्माना होगा वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो हम इसको कहते हैं बाय कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा चालान होता है। ई चालान जो कैमरास के द्वारा होता है, और ऑन द स्पॉट चालान जो ट्रैफिक पुलिस वाले रोड पर ही अपनी मशीन से आपको रिसिप्ट काट के दे देते हैं। ये तो हमने बात कर ली 3 टाइप्स ऑफ चालान। अब हम बात कर लेते हैं कि बिना वकील के चालान कैसे भरें। जैसे कि आप सभी लोगों के सर में बहुत दर्द रहता है कि हाय मेरा चालान कट गया, मैं इसको कैसे फिल करूंगा, वकील करना पड़ेगा, वकील की फीस देनी पड़ेगी, इतने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आज मैं उन सब से आपको छुटकारा दिलाने वाली हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक रिसिप्ट होगी चालान की, उस रिसिप्ट को आप अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें ही कोर्ट नंबर, कोर्ट का नाम और जज का नाम लिखा होता है कि आपको कौन से कोर्ट में जाना है, कौन से जज की कोर्ट में जाना है, या जज का जो कोर्ट नंबर है वो कौन सा है, 153, 121, 101, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आप उस कोर्ट में जाएं, उस स्लिप को अपने साथ लेके जाएं और उस स्लिप को जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिए कि रीडर और पेशकार कौन होता है। मैं बार बार ये नाम दोहरा रही हूँ, रीडर और पेशकार, ये कोर्ट के नाम होते हैं। दोस्तों जब आप रीडर से मिलेंगे तो उसको आप अपनी स्लिप दिखाइए कि जी मेरा ऐसे ऐसे चालान कटा हुआ है और मुझे इसका निपटारा कराना है। तो वो क्या करेगा, आपकी स्लिप लेके अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेगा। एंट्री करने के बाद आपको वो स्लिप वापस कर देगा या रख भी लेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी डेट मिस हो जाती है, वो ये है कि जब चालान की कोर्ट में वो होती है ना सुनवाई या फिर कॉलिंग होती है, या जब बुलाया जाता है तो गाड़ी के नंबर से बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का नंबर है DLXY 991, तो आपको किस नाम से बुलाया जाएगा, 991 या 2389 1349 ऐसे बुलाया जाएगा। तो आपको अपना गाड़ी नंबर ध्यान में रखना है, मतलब गाड़ी नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं ना, उससे कॉलिंग होती है। जब आपका नंबर आएगा आप जाओ जज के सामने पेश हो जाओ। जज आपसे पूछेंगे कि आप अपनी
प्लीड गलती मांग करते हैं, तो मतलब प्लीड गलती का मतलब होता है कि जो आपने गलती करी है आप उसको स्वीकारते हैं। आप उनसे बोलिए जी सर या जी मैम मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप ये बोल देंगे तो जज जुर्माना लिखेगा। जब जुर्माना लिखेगा तो उसमें लिखने से पहले वो एक बार बोलता है कि इस चालान पर 1000 का जुर्माना, इस चालान पर 5000 का जुर्माना करो, या इस चालान पर 10,000 का जुर्माना करो। वो बोलता है, जब वो बोले आपको तुरंत कहना है या उनसे रिक्वेस्ट करनी है बहुत विनम्र तरीके से कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, या मैं कोई भी छोटा सा व्यवसाय, या मैं नौकरी करता हूँ, मैं इतना चालान नहीं भर सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए और मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मेरे चालान को थोड़ा सा कम कर दीजिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं जा तो ठीक रहा था लेकिन बाय मिस्टेक मैं अपना डीएल घर पे भूल गया, इसीलिए मैं वो चालान कट गया। तो ऐसा कोई भी इशू या आप अपनी स्थिति उनके सामने डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए या फिर आपके किसी भी निर्णय को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है जज साहब आपका चालान कम ही कर दे, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर कर देंगे जितने का भी आपका चालान हुआ है, मान लीजिए 1000 का चालान हुआ है तो वो 1000 का ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर करने के बाद वो उसी कोर्ट में एक रीडर या एक अहलमत बैठा होगा, वो आपसे पैसे लेगा जितने का भी आपका चालान हुआ होगा और उसके बदले में एक रिसिप्ट आपको काट के दे देगा। तो दोस्तों यही हो गया चालान भरना। और अगर इन केस आपका ई चालान है और आप उसको ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप ई चालान भरना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करें और अपना ई चालान भर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।